जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और देश भर में नवरात्रि पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि जो कि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर के दिन यानी कि दशहरा के दिन होगा। तो इन दिनों में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान राम जी की भी पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस नवरात्रि की शुरुआत भगवान श्री राम जी की वजह से ही हुई थी। उन्होंने रावण का वध करने के लिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा उपासना की थी, जिसकी वजह से ही ये शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। और इस नवरात्रि में भगवान राम जी के रामायण का पाठ करने का भी विधान है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भगवान राम जी को पूजते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं और रामायण का पाठ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्र में सरल तरीके से रामायण का पाठ कैसे किया जाए, क्या नियम है, उस उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में रामायण का पाठ करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और रामायण का पाठ करने से भगवान राम की कृपा भी आपके घर परिवार में बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा विधि विधान से पाठ नहीं कर सकते हैं तो आज मैं आपको सरल तरीके से पाठ करना बता रही हूँ। एक तो रामायण का पाठ 24 घंटे का, जिसको कि हम अखंड रामायण कहते हैं, और एक रामायण का पाठ 9 दिनों का होता है, जिसको कि हम नवपरायण कहते हैं। कुछ लोगों को नवपरायण का मतलब बता दूं। नवपरायण का मतलब कि 9 दिनों में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पाठ करना होता है। अगर आप अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको रामायण के पाठ का भोग डालना होता है, जो कि काफी विधि विधान से किया जाता है। अगर आप के पास समय की कमी है और आप ज्यादा विधि विधान से नहीं कर सकते, तो आज मैं आपको सरल तरीके से ही रामायण का पाठ करने की विधि बता रही हूँ। तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान राम जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर आप इस नवरात्रि में रामायण का पाठ करने का सोच रही हैं तो आपको माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान राम जी की भी विशेष कृपा मिलेगी और उनका भी पूजन अर्चन आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप चाहे व्रत रख रहे हैं चाहे ना भी रख रहे हैं, तब भी आप पर भगवान राम जी की कृपा बनी रहेगी। आप तब भी रामायण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने कलश स्थापना नहीं की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कलश स्थापना कर ली है तो ये तो सबसे उत्तम है। उसके लिए सबसे पहले आप नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको नवरात्रि के पहले दिन से ही रामायण का पाठ शुरू करना होगा, तभी हम नवपारायण का पाठ पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, फिर स्नान दान करके अपने पूजा घर में आए। वहां पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित करें और इसके साथ साथ आप भगवान राम जी की भी प्रतिमा को अवश्य स्थापित करें। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब सबसे पहले आप रामायण की किताब को एक लाल या पीले रंग के कपड़े में एक लकड़ी की चौकी पर रखें और आप पाठ शुरू करने से अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बिना व्रत के संकल्प से ही रामायण को तिलक करें और उस पर अक्षर चढ़ाएं। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आपको अपने घर में और आप खुद भी प्याज लहसुन का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना, तभी आपको नवरात्रि में रामायण के पाठ का पूर्ण फल मिल पाएगा। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार एक समय निश्चित करें कि आप सुबह पाठ करना चाहते हैं या फिर शाम को पाठ करना चाहते हैं, क्योंकि 9 दिन में पाठ पूर्ण करने के लिए दिन के अनुसार ही उसके विश्राम निर्धारित होते हैं। उसी के अनुसार ही उतने पाठ करने चाहिए और पाठ के बीच में किसी से भी बातचीत ना करें और ना ही इधर उधर ध्यान देना चाहिए। अब पाठ करते समय कोई विघ्न ना आए, इसके लिए आप पाठ शुरू करने से पहले आप संकल्प लें कि आप हर रोज इसका
पाठ करेंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अब आपको रामायण का पाठ कैसे करना है। दोस्तों, अब रामायण के पाठ के संकल्प के लिए सबसे पहले रामायण की पूजा अर्चना करें, उसको तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। और नवपरायण में मासपरायण आता है। मासपरायण जो कि महीने की पूजा की जाती है, महीने में पाठ किया जाता है। जो नवपरायण होता है वह 9 दिनों का पाठ होता है। अब 9 दिनों के पाठ के लिए सबसे पहले आप संकल्प लें कि आप 9 दिनों का पाठ करेंगे और उसके बाद आप अपना पाठ शुरू करेंगे। और अगर यह संस्कृत और हिंदी में दोनों में दिया गया, अगर आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत में पढ़ें। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अच्छे उच्चारण से पढ़ें, ऐसे इसको जल्दबाजी में ना पढ़ें। और धीरे धीरे करके इसमें नवपरायण के पहला विश्राम जहाँ पर लिखा आएगा, वहां पर आप पहले एक दिन का पाठ करें, और फिर दूसरे दिन का, और फिर तीसरे दिन का, और फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें दिन का। इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं और अंतिम में नवपरायण का 9वां विश्राम आप ले सकते हैं। हर रोज एक एक दिन का विश्राम दिया गया है। ऐसे ही आपको पाठ करना है। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसे आपको बस एक समय निश्चित कर लीजिएगा, और उसके बाद रामायण का पाठ करने से आपके मन में जो भी कामना है वो आपको अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और नवरात्रि के 9 दिनों में आप हवन अवश्य करें। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो आप क्षमा प्रार्थना भगवान जी से अवश्य करें। और उसके बाद नवरात्रि में भगवान राम जी के रामायण का पाठ का भोग डालने के लिए खीर अपने घर में अवश्य ही बनाएं। ऐसा करने से भगवान राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।